प्यार से कहना दान काजी महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे
ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी जोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को
एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है, और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके
इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। सात्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात्संगत जी प्रयास करें, निवारण बने किसी के दुख का, कारण बने किसी की खुशी का, उच्चारण बने किसी की खामोशी का। सात्संगत जी गुर बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं। अवतार जे पंज प्राण ना मानिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। सात्संगत जी गुरु निरंकार प्रभु एक ही है। गुरु के शरीर को मत देखो, ये शरीर आपका गुरु नहीं है, ये ज्ञान ही आपका गुरु है, इसी से प्रेम करो। सात्संगत जी जो लोग आपको रोज़ मैसेज अथवा पोस्ट भेजते हैं वे इसलिए नहीं कि वे फुर्सत में होते हैं, बल्कि इसलिए उनमें हमेशा आपके नज़दीकी बने रहने की चाहत होती है। सात्संगत जी नरकों की एक झलक अगर दिखा दी जाए तो मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसलिए जो महात्माओं ने बताया है सब सही है, वे किसी का नुकसान नहीं चाहते। बात तो बात विश्वास की है। जाति सिर्फ 2 ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत, बाकी सब पाखंड और धंधा है। सात्संग जी कितना समय लगता है एक बीज को पौधा बनने में, वो बीज उगे न जिसमें मुश्किल मिट्टी में दबकर रहने में। जब ज्ञान का बीज पड़े मन में तो मन में नम्रता आ जाए, नहीं उसको कोई दुश्वारी चरणों में किसी के झुकने में। सच के दरबार में आकर के जो मन से गाया अभिमान नहीं, फिर देर लगे न उस मन से ब्रह्म ज्ञान का बीज निकलने में। संत ब्रह्म गया न जिस मन से, वो पाकर के भी पाए ना, फिर ज्ञान की उस जुबानी गर फर्क है कहने करने में। सात्संगत जी सत्य अटल है, अटल रहेगा, सत्य कभी नहीं टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं चल सकता। सत्य सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी नहीं बदलेगा। सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा। सत्य को जोड़ा नहीं जा सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा नहीं जा सकता जात से या पात से। सत्य तो केवल सत्य है, होता सत्य का कोई नाम नहीं, किसी लाके पहरावे सत्य को कोई काम नहीं। 3 काल ये सत्य है, रहता इसका आर न पार है। कहे हरदेव किसी इसको कि इसी को कहते निरंकार दातार है। सात्संग जी ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि उपस्थिति का पता न चले, परंतु अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, हकीकत बोली बंद आँखों में जो अपना होता है, खुली आँखों में वही सपना होता है। यह दुनिया आपकी सब अच्छी शिक्षा है, हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाती है। प्रत्येक अनुभव में कुछ सिखाने लायक, इससे सीखे और समझदार बने। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है, हर कठिनाई या निराशा आपके विश्वास की परीक्षा है। हर अप्रिय घटना या प्रलोभन आपकी आंतरिक शक्तियों का परीक्षण है। सात्संग जी अपना आप सुधारे, अपने कर्म संवारे। पूरी दुनिया को आज तक कोई नहीं बदल पाया, बदलाव जब भी हुआ खुद के अंदर ही हुआ। जिसने गुरुमत के मुताबिक खुद को बदल लिया सुखी हो गया। जो नर कर्म को करके पहले फिर करता उसका प्रचार, कहे हरदेव कहे अवतार की, ए जन पे तन मन अपना देववार। सात्संगत जी सब में बसा है बस एक तू ही तू, मन में चलता रहे सदा बस तू ही तू। नहीं कोई दूजा बस एक तू ही तू, जग का करता बस एक तू ही तू। सबका सहारा बस एक तू ही तू, भवसागर का पर एक तू ही तू। सात्संग नरकों की एक झलक अगर दिखा दी जाए, पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं मेरा,
पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शुक्रिया है मालिक तेरा शुक्रिया है। सत्संग जी, जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है, निरंकार भी वहीं बसता है और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम सब आपस में एक दूसरे को रोज़ याद करते हैं, क्योंकि इंसान के जीवन में प्रेम इस सतगुरु की देन है। अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिक्र करो सो बावरा जिक्र करे सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। बाबा फरीद जी कहते हैं प्यारे, तू कभी फिक्र ना किया कर, कुछ करना ही है तो इस गुरु का जिक्र किया कर। और यही तो काम है, जिक्र करने का मतलब सिमरन करना। तेरी फिक्र करना सतगुरु का काम है। जब तू इसको याद करेगा तो ये तेरी फिक्र करेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।